राहुल गांधी का क्रेज बड़ा है और हम तो कहते हैं एक बार उनको भी जिम्मेदारी देकर देखो। हाँ जैसे हमने इसको चाय वाले को जिम्मेदारी दे रही, एक समझदार आदमी को तो दे दो जिम्मेदारी। हाँ सही बात है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, डिग्री अभी डुप्लीकेट है उसकी सारी, हमने तो यही सुना है। पढ़े लिखे आदमी नहीं है मोदी जी, देश गर्त में जा रहा है। ये कितने पढ़े लिखे हैं इनसे पूछ लो पहले। अरे ये क्या जानते हैं मोदी जी के बारे में? कितने मैं तो जीरो हूँ। बात नहीं हो रहा है, लड़ने की बात नहीं हो रही है। खाली है ना कैमरे के सामने साउंडली बात करना कुछ वो बड़ी चीज नहीं है। चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हुए हैं, इनका टारगेट क्या है? देश थोड़ी है, इनका टारगेट है मोदी को हटाना। मोदी इनके से हटने वाला नहीं है। सारी कंट्री में जो मोदी की चर्चा हो रही है तो कुछ तो बात होगी, है ना। अदरवाइज तो और भी लाइक थे, पहले भी थे, बट हाँ मोदी इज लाइक बेस्ट। कांग्रेस खाती है और खिलाती है, मतलब घोटाले भी करती है और घोटाले करती है। भाई साहब बेरोजगार हूँ, कहाँ जाऊँगा, किससे मांगूंगा भाई साहब। कांग्रेस खाती है और खिलाती है, मतलब घोटाले भी करती है और घोटाले करती है। भाई साहब बेरोजगार हूँ, कहाँ जाऊँगा, किससे मांगूंगा भाई साहब। माहौल यहाँ पर ये है, चाचा भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी के राज में मुसलमान भी अंडर अटैक है, देश में तरक्की नहीं हुई है, सिर्फ हवाबाजी चल रही है। बहुत काम हुआ है सर, काम हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत काम किया है। इनको तो याद नहीं आ रहा भाई। देखिए एक मिनट 2014 में प्रधानमंत्री जो बने थे ये मोदी जी ने, 2000 पहला काम उन्होंने जनधन खाता खुलवाया था, सबकी खुलवाया था गरीबों का। उनमें मकान बनाने का, शौचालय बनाने का पैसे आए, उसके बाद उज्ज्वला वाले गैस वाले दिए ना इतने क्या। और ये और क्या बता रहे, शौचालय और घर, और ये कोरोना काल में इतने काटे हैं, सबको साथ है मोदी जी। और क्या काम चाहिए मोदी जी से? अरे मुसलमान अंडर अटैक है। नहीं, ये गलत बात है। छीना भी तो एक तरफ से। अगर सर अगर उसने लॉकडाउन में उसने भाई कह रहा है शौचालय बनाया, काम करा, ठीक है। एक तरफ से उन्होंने अगर खाते में 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया दे दिया तो लॉकडाउन करके 4 महीने में उन्होंने तो छीन भी लिया हमारे से। लेकिन लॉकडाउन तो जरूरी था ना। लॉकडाउन तो आप कैसे बात करें कि लॉकडाउन जरूरी था? नहीं, आप ये कहें कि लॉकडाउन गलत था, तो मैं आपको बता दूं कि चाहे आप सरकार का किसी भी समर्थन कीजिए, लॉकडाउन गलत नहीं था। हमारा जगह अगर कोई भी है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, अगर राहुल गांधी भी गलत करेगा ना, वो भी हमारे लिए गलत है। लेकिन लॉकडाउन तो ठीक है, लॉकडाउन तो लगाना पड़ता है, हर देश ने लगाया, वो तो मजबूरी थी। चलिए, क्या लग रहा है आपको चाचा कि इस बार राहुल गांधी का क्रेज बढ़ा है क्या? राहुल गांधी का क्रेज बड़ा है और हम तो कहते हैं एक बार उनको भी जिम्मेदारी देकर देखो। हाँ जैसे हमने इसको चाय वाले को जिम्मेदारी दे रही, एक समझदार आदमी को तो दे दो जिम्मेदारी। हाँ सही बात है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, डिग्री अभी डुप्लीकेट है उसकी सारी, हमने तो यही सुना है। न्यूज में ही सुनते रहे, हमें कोई वो नहीं है, साक्षी नहीं हूँ कि मैं बता रहा हूँ, मैंने तो सुना है कि ये सब चीजें हुई हैं इसके अंदर। एक पढ़े लिखे आदमी को दे दो, जरा देश की कुछ जो हो तरीके से चले। पढ़े लिखे आदमी नहीं है मोदी जी, देश गर्त में जा रहा है। ये कितने पढ़े लिखे हैं इनसे पूछ लो पहले। अरे ये क्या जानते हैं मोदी जी के बारे में? कितने? मैं तो जीरो हूँ। बात नहीं हो रहा है, लड़ने की बात नहीं हो रही है। खाली है ना कैमरे के सामने साउंडली बात करना कुछ वो बड़ी चीज नहीं है। पहले है ना पढ़ के आओ कि मोदी जी की क्वालिफिकेशन क्या है। केजरीवाल की भी नहीं है, पॉलिटिकल साइंस से MA किया हुआ उन्होंने, पॉलिटिक्स साइंस से MA किया हुआ है, इनको पता ही नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है मोदी के 9 साल पूरे हो गए, यहाँ कह रहे हैं कि 9 सालों में गरीब को कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया। देखो इनको आंखों पे पड़ा हुआ है काला चश्मा, ठीक है ना। मोदी अभी भाई ने गिनवाए काम, सारी स्कीमें ले लेंगे, फिर भी कहेंगे नहीं पप्पू को लाओ, पप्पू हमारा उद्धार करेगा, पप्पू हमारा उद्धार करेगा। मोदी चाय वाला, वो बार वाला के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। अरे यार उसके लिए भी तो 2 वर्ड बोल दिया करो कभी कभी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसी स्थिति है क्या इस बार भी? कुछ नहीं है। अब की बार तो जैसे मान लो कि मोदी को कोई इतना सा भी नहीं ला सकता। लेकिन पूरा विपक्ष का 28 दल, 63 बड़े बड़े चेहरे। अरे भाई पूरा ले आना तुम जितना भी हो। ये चोर मौसेरे भाई, अरे आप सुन लेने दो यार। चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हुए हैं, इनका टारगेट क्या है? देश थोड़ी है, इनका टारगेट है मोदी को हटाना। मोदी इनके से हटने वाला नहीं है। राहुल गांधी तो अभी कह रहे हैं, जो संसद में घटना घटी उसके बाद कह रहे हैं कि मोदी के राज में जो MP और जो MLA है वो मंदिर में रखी मूर्तियों के बराबर है, शक्तिहीन है। जैसे मंदिर की मूर्तियां शक्तिहीन होती है, वैसे ही MP और MLA है। उसमें कितनी शक्ति है पहले ये बता दो। राहुल गांधी में कितनी शक्ति है? नहीं समझे? वो कुछ भी मुंह से बोलता है, संसद में आंख मारता है, कुछ भी करता है।
वो एक अदना जिसको बोलते हैं ना बालक बच्चा, उसके वो विचार है उसके, इसलिए उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए राहुल गांधी को। मैं आपसे एक और सवाल लूंगा। भाई साहब क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार मेरा। कहाँ से हो आप? बिहार से हैं। बिहार से हो। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? दूर लगा रहे हैं बहुत। नहीं, वो तो अब मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं रहे, प्रधान के लायक भी नहीं है। नहीं। ऐसा कहे बिहार को ले डूबे। अच्छा, गठबंधन में शामिल है, कह रहे कि नीतीश के आने के बाद में लालू एक्टिव हो गए, नीतीश डीएक्टिव हो गए, ऐसा बहुत चल रहा है। अरे वो तो नीतीश को तो उनका पार्टी ही ठीक से नहीं पूछ रहा है, उनका मतलब पार्टी का बर्ताव भी उनके साथ अच्छा नहीं। कब अरे सही वो पलटू राम है, उसका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है ये गठबंधन जो बना है इसमें लग रहा है कि मतलब ताकत है क्या मोदी को हराने की? कुत्ते की इतनी औकात कहाँ की शेर को हरा सके। अरे लेकिन कई राज्यों में सरकारें हैं, वोट परसेंटेज तो बढ़ेगा ना अगर प्रैक्टिकली बात करें तो। उससे क्या होता है? कुछ नहीं होगा। फाइनली बीजेपी की सरकार बनेगी, ये तय है, फिक्स है। क्या काम किया बीजेपी? ईवीएम पहले से हैक है, पहले से है हैक है। बीजेपी 2024 में गोंडा में चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, वहाँ तो भाजपा हार गई है। कोई बात नहीं, हार गई तो क्या हो गया? ये जरूरी थोड़ी हर बार जीतेगी, लेकिन जो जहाँ से जीतना जरूरी होगा ना, वो तो पक्का जीतेगा। अच्छा देखिए, इस बार लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयान जो है वो हदें पार कर रहे हैं। तमिलनाडु से बना है उदयनिधि का कि डेंगू है, मलेरिया, सनातन धर्म। उसके बाद बिहार से आए ये बयान। क्या लग रहा है कि इस बार क्या ये मोदी के पाले में गेंद खुद ही डाल रहे हैं क्या? देखो, कुछ भी कोई बोलता है ना किसी धर्म के खिलाफ, ये तो मैं गलत ही मानता हूँ, चाहे किसी भी धर्म के खिलाफ बोले, लेकिन ये इसने जो बोला है सनातन धर्म उदयनिधि ने, स्टालिन के बेटे ने, तो ये तो महान शर्मनाक है। इसको तो साला दिल्ली में यहाँ होना तो साले जूते मारे हम पकड़ के। खबर तो बिहार से भी आई, जगदानंद जी है, वो भी आरजेडी के अध्यक्ष है, वो भी कह रहे हैं कि कुष्ठ रोग है, HIV सनातन धर्म। क्या चीज़? आरजेडी के अध्यक्ष है जगदानंद जी, वो कह रहे कुष्ठ रोग है, HIV सनातन धर्म। देखो मेरी बात सुनो, अब ये क्या है ना कि इनके सब जो काम चल रहा है ना, ये अवनति का चल रहा है। जो थोड़ी बहुत इनकी रही सही कसर है ना, ये हाँ विनाशकाली विपरीत बुद्धि तो ये इनके नेता लोग पूरी करने जा रहे हैं। अच्छा मैम, क्या नाम हुआ? शालिनी, कहाँ से आप? नोएडा से है। अभी आपने देखा कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री चेहरे का ये चुनाव है। क्या लग रहा है अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लग रहा है कि तीसरी बार रिपीट कर पाएंगे? हाँ, चांसेस हैं, जैसे उन्होंने पब्लिक के लिए भी किया है, बट कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिक को नेगेटिविटी भी उनके लिए दिखा रही है, तो अब पब्लिक पे डिपेंड करता है। ज़्यादा पलटा किसका भारी है? विपक्ष का गठबंधन अलायंस है इंडिया नाम से, और इधर नरेंद्र मोदी का अलायंस है एनडीए नाम से, किसका पलटा भारी लग रहा है? मुझे तो हमेशा से ही मोदी का लग रहा है, बिकॉज कि अभी और कोई ऑप्शन में है नहीं हमारे पास, इंडिया के पास कुछ और अदर ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए या विपक्ष बार बार ही कहता है कि मोदी के राज में कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। आपको भी लग रहा है कि ये असल मुद्दे कहीं ना कहीं दब गए? मे भी हो सकता है। और महंगाई की रही बात तो बढ़ तो रहा ही है, थोड़ा बहुत तो हर जगह ही बढ़ गया है। टैक्स वगैरह को लेके आप देख लो, या फिर किसी भी चीज़ को लेके आप देख लो तो। अच्छा, लग रहा है कि विपक्ष का जो अलायंस बना है 28 दलों का, जिसमें कई राज्यों में इनकी सरकारें भी और बड़े बड़े चेहरे हैं, लग रहा है कि ये जो दावा कर रहे हैं कि मुखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को और मोदी को, सब बोलोगे कहीं ना कहीं? नहीं, मुझे अभी तक तो ऐसा नहीं लगता है। नहीं। क्या कारण क्या मानते कि ये विपक्ष तमाम एकजुट हो गए? अरविंद केजरीवाल दिल्ली से, ममता बनर्जी बंगाल से, राहुल गांधी हैं, उद्धव ठाकरे हैं, इतने बड़े बड़े चेहरे, लालू, नीतीश, तमाम चेहरे, कहाँ कमी रह गई आपको लग रहा है कि अभी भी ये मजबूत नहीं है? देखो, या तो कमी कुछ इंडियंस को सोचने में लगी है, मतलब कि वो जज नहीं कर पा रही कि हमारे लिए कौन से बेटर है कौन नहीं है, प्लस हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए वो ओवरऑल सोच रहे हैं कि चलो मे बी एक बार ये करके एक बार ये इलेक्शन जीत चुके हैं, तो इन्होंने जितना भी किया है पहले, उससे जो पहले थे उन्होंने कुछ किया नहीं था, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा डेवलप होने में। अच्छा, ये ग्लोबल लेवल की बात होती है कि बीजेपी के राज में, मोदी के राज में, न्यू इंडिया में जो इंडिया है ये कहीं ना कहीं ग्लोबली बहुत फेमस हो गया, तरक्की कर रहा है, नाम हो रहा है। डू यू एग्री? हाँ, बिल्कुल। सारी कंट्री में जो मोदी की चर्चा हो रही है, तो कुछ तो बात होगी, है ना? अदरवाइज तो और भी थे, पहले भी थे, बट हाँ, मोदी इज बेस्ट। अगर मोदी के पैर छू रहा है तो क्या भारतीयों को लगता है कि ये बड़ी चीज़ है? हाँ, होगी मे बी। ये अब कुछ ऐसा बिग प्लान होगा जो कि मे बी रिवील नहीं होगी, या फिर रिवील होगी भी तो पब्लिक के सामने क्लियरली नहीं। अच्छा देखिए, कहीं ना कहीं अभी जो बयानबाजी हो रही है, आपने भी सुना होगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि, उनका बयान आता है कि सनातन धर्म जो है ये डेंगू मलेरिया है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। उसके बाद ये जो अलायंस है कांग्रेस का, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। फिर एक बयान आता है बिहार से, आरजेडी के अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि ये कुष्ठ रोग है, HIV है, सनातन धर्म, इसे खत्म किया जाना चाहिए। उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री हैं,
वो भी कहते हैं कि जो रामचरितमानस लिखी गई है जो हमारे हिंदू धर्म में है, ये साइनाइड है, जहर फैलाती है। ये तमाम जैसे बयान आ रहे हैं पूरे अलायंस के साथ में, लग रहा है कि इससे इनको नुकसान होगा। ऐसा कुछ नहीं, देखो पब्लिक बोलने का तो बहुत कुछ बोलती है, लाइक अदर जो पार्टी है वो तो नेगेटिविटी ही बोलेंगे किसी के बारे में। नहीं, किसी के आप सरकार के बारे में बोलिए, लेकिन सनातन धर्म के बारे में जिसकी आबादी हिंदुस्तान में 80% है, और जहाँ बिहार में भी है हिंदू, तमिलनाडु में भी है, जहाँ वो वोट भी दे रहे हैं उन पार्टी को, और वही पार्टी कह रही है कि सनातन धर्म को खत्म करना चाहिए, तो ये बयान तो देने के गलत है वो। एक्चुअली हम खुद बिहार से बिलोंग करते हैं, बट हम नोएडा शिफ्ट हो चुके हैं, तो नहीं, ये सोच नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार लग रहा है आपको कि वो कहने की दावेदार है क्या प्रधानमंत्री के? नहीं, मैं बिहार की हूँ, बट मैं कभी नहीं सपोर्ट करूँगी, सॉरी। हाँ, योगी को मैं कह सकती हूँ 80% चांसेस होंगे, और मे भी आने वाले टाइम पे वो बन भी जाए। ऐसा क्यों योगी? क्योंकि नोएडा, अगर आप यूपी में देखो ना, तो यूपी के किसी भी एरिया को आप देखोगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। आप गोरखपुर को देख लो, आप नोएडा देख लो, ग्रेटर नोएडा देख, कुछ भी देख लो, यूपी का किसी भी पार्ट देख लो, तो वहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होता रहता है। क्राइम वगैरह की बात हो रही है, वो कम हुआ है क्या? हाँ, महिलाओं की सुरक्षा वगैरह ये मुद्दा? हाँ, सही है। लाइक मैं बताती हूँ आपको कि न्यू ईयर के टाइम पे मैं गोरखपुर में थी, ओके, तो वहाँ पे न्यू ईयर के टाइम पे योगी ने काफ़ी सारे खाली प्लेस थे जो कि बेकार एरिया थे, ठीक है, उन्होंने पूरा क्लीन कराया, गाड़ी पार्किंग की फैसिलिटी दी वहाँ पे लोगों को, तो ये सारी चीज़ें थी जो अच्छी भी लगी पब्लिक को। अच्छा देखिए, बात धर्म की नहीं है, लेकिन जब सियासत में धर्म आ जाता है तो कहीं ना कहीं जनता भी सोचने में मजबूर होती है। इस बार राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भाजपा जो MP MLA बिठा रही है ये मूर्तियों के जैसे है, जैसे मूर्तियों में शक्तियाँ नहीं होती है, मूर्तियाँ शक्तिहीन होती है, वैसे इनकी MP वगैरह। आपको लग रहा है सनातन धर्म पे जो बयानबाजी खुल के सामने आ रही है और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आ रही है, ये कहने की गलत है? हाँ, ये गलत है वैसे तो, देखो पूरा डिटेल मुझे पता नहीं है इसके बारे में, बट या ऐसा होना नहीं चाहिए। पर ऐसी बयानबाजी कहीं ना कहीं गलत है। या एग्जैक्टली। लग रहा है कि 24 में इसका खामियाजा भुगतेगा ये विपक्ष। हाँ, मे बी ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आपको लग रहा है कि मोदी सरकार रिपीट होने वाली है? या आई वांट। अच्छा, ऐसे क्या क्या काम किए बीजेपी ने जो आप कह रहे हैं कि रिपीट होगी? यार देखो, किस पहले जो भी तुम्हारी सरकार रही है इंडिया की, तो उनके लिए कभी अदर कंट्री में कैसी, कभी ये मतलब एज ए रिस्पेक्ट की भावना से कभी नहीं देखा गया है, ठीक है, बट जब से योगी रहे हैं तो ऐसा देखा जा रहा है, और आप लोग भी देख ही रहे हो वो सारी चीज़ें। ये कह रहे हैं कि मोदी के राज में मान बढ़ा है, सम्मान G20 हुआ, तब भी कहीं ना कहीं ग्लोबली हम इंडिया अदर कंट्री के सारे आए यहाँ पे, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये विपक्ष का भी आरोप है कि जो बीजेपी के 9 साल का कार्यकाल रहा है, इसमें मुसलमान अंडर अटैक है, उन पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी जब विदेश के दौरे पर है वहाँ भी ये बात बोल चुके हैं, आप सहमत है? हाँ, बिल्कुल सहमत है इस बात से कि ये बातें जो हो रही हैं, जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है देश को बहुत बड़ा नुकसान है ये। आप उसके अंदर चाहे राहुल गांधी जी करे, मोदी जी करे, कोई मैं करूं, ये मेरे देश के लिए बहुत बड़ी नुकसान की बात है। अच्छा, हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जुगल किशोर है। क्या लग रहा है आपको? 9 साल पूरे हो गए भाजपा के, दावा किया जा रहा है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी बनने वाले, विपक्ष कह रहा है कि इस बार तो उखाड़ के फेंक देंगे हम। चोरी से आएगा तो पता नहीं है, चोरी तो उनका काम है करना, झूठे वायदा उनका काम है करना बीजेपी का। हाँ, जो चोरी करते हैं एकदम 100%। काहे की चोरी करते हैं? अरे भाई, ये भी हमें खड़ी कर देते हैं। राजस्थान में मतलब जहाँ पर वो हार गए वहाँ पे EVM का मैटर नहीं है। कहाँ? राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, वहाँ पर EVM। इस बार हम ये हुआ है, इन्होंने फिक्स किया हुआ, हमने जहाँ हारना जहाँ जीतना है।